ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश की 14 सीटों पर नतीजे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की 14 सीटों पर नतीजे। 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने जेडीयू को हराया है। माफ करें, बिहार की कुर्नी सीट पर नतीजे घोषित हुए हैं। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कुर्नी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी अब तक, बीजेपी ने जेडीयू को हराया है। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की कुर्नी सीट पर नतीजे घोषित किए गए हैं। कुर्नी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने जेडीयू को हराया है। बड़ी जानकारी कुर्नी से। बिहार की कुर्नी सीट पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। कुर्नी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुर्नी की जनता ने यह दिखा दिया है कि इस बार कुर्नी का किंग बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आपको बताएं कि कुर्नी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई है। जेडीयू को हराकर बीजेपी आगे निकली। बिहार की कुर्नी सीट पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कुर्नी सीट पर बीजेपी ने जेडीयू के उम्मीदवार को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई बीजेपी। और आपको बता दें कि रुझानों में ऐसा देखा जा रहा था कि जेडीयू आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हो रही थी, लेकिन घोषित किए गए हैं रिजल्ट और इसमें बीजेपी जेडीयू को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई है। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक काफी ज्यादा उत्साह में दिख रहे हैं और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, किस तरीके से, किस अंदाज में खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक। कुर्नी में जेडीयू और बीजेपी के बीच में जबरदस्त मुकाबला हुआ, कांटे की टक्कर देखी गई। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं विवेक रंजन। विवेक, कुर्नी में बीजेपी की जीत हुई है। जेडीयू को पीछे पछाड़ते हुए बीजेपी आगे निकल गई। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू कहीं ना कहीं आगे निकल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ रुझानों में बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए जेडीयू आगे निकल रही थी। जी बिल्कुल, देखी जाए तो शुरू से जब से रुझान आना चालू हुए उस समय से बीजेपी आगे निकल रहे थे। बीच में जब वो 7वें राउंड की जैसे गिनती हुई उसके बाद जेडीयू आगे निकलते नजर आए 18वें 19वें राउंड तक। उसके बाद जो परिणाम बदला, उसके बाद जो बीजेपी के एक तरफ बहुमत गया, जो 57 वोटों से आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार जो 3000 से क्रॉस कर बीजेपी जीत गई है। इस सीट को लेकर, इस सीट को लेकर जो कुर्नी विधानसभा का सीट था एक हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम जो स्टार प्रचारक थे, रवि किशन हो, अच्छा एक तरफ बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान हो, वहां पे प्रचार प्रसार करने गए थे। वही महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी थे मनोज कुशवाहा, उनके समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे और साथ ही साथ जो थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी गए थे। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी की कही जाए तो वहां पे प्रतिष्ठा उनके दांव पे लग गया, क्योंकि वो जो सीट थी आरजेडी का सिटिंग सीट था। आरजेडी ने जेडीयू पर विश्वास जताया और जेडीयू को सीट दिया, लेकिन जेडीयू सीट को हासिल नहीं कर पाई। तो अब कहीं ना कहीं जो कही जाए तो आने वाले चुनाव, चाहे 2024 का चुनाव कही जाए तो 2025 के विधानसभा का चुनाव कही जाए, तो जेडीयू का देखना होगा कि जेडीयू के जो अभी बिहार में 7 दलों की गठबंधन है, 7 दलों में से जेडीयू को कितनी सीटें मिलती है। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, बीजेपी के कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए बढ़ेंगे आगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गुजरात और हिमाचल के नेताओं पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और गुजरात की जो टीम है। अब ये लगातार भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी में लगातार गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी को
विजयी बना रहा है और पिछली बार से अधिक बहुमत से इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और वहाँ के परिणाम अपेक्षा के अनुकूल ही हैं। कल में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जैसे वहाँ पर रुख दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का स्नेह है, जनता का आशीर्वाद है। अब वैसे तो देखिए काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतज़ार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जाऊँगा, हिमाचल जा सकते हैं? हाँ हिमाचल ही जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? विधायकों को रायपुर लाया जाए? नहीं यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पर जाती है। तो बिहार की कुर्नी सीट पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कुर्नी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने जेडीयू को हरा करके बीजेपी ने जीत दर्ज की है। गुजरात की 56 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 52 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 1 सीट पर आप ने जीत दर्ज की है। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। तो वहीं हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 18 सीटों पर नतीजे आए हैं। 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। गुजरात की 8 सीटों पर नतीजे आए। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। गुजरात में बीजेपी के हार्दिक पटेल की जीत हुई है। विरमगाम सीट से हार्दिक पटेल जीत गए हैं। 6000 वोटों से हार्दिक पटेल जीते हैं। और इस बीच रुक करेंगे गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात की 56 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं। 52 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी गुजरात से। तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। काफी ज्यादा पिछड़ते हुए कांग्रेस। 1 सीट पर आपने भी जीत दर्ज कर ली है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। गुजरात की 56 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से 52 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है अपने नाम पे। वहीं 1 सीट पर आपने जीत दर्ज की है। तो वहीं 1 सीट पर निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर के। गुजरात की 56 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं, जिसमें कि 52 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं आपने भी 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। आपके लिए भी ये बड़ी खुशी की खबर है। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है, जहां पर बीजेपी के दिग्गजों का ये कहना था कि एक भी सीट आप नहीं जीत सकती है। तो वहीं आपने भी ये दिखा दिया है। 1 सीट अभी फिलहाल के अब तक के नतीजों के हिसाब से 1 सीट आपके भी नाम अब हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता आप देख सकते हैं इसमें खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अगर रुझानों की माने और अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, अब तक जिस बढ़त से बीजेपी आगे बढ़ रही है, उससे अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील हो सकते हैं। इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश की 21 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं। 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं आपको। 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी जानकारी, 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज कर ली है अपने नाम। हिमाचल प्रदेश की 21 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं और 21 सीटों में से अब तक 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि यहां पर भी अभी फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ रही है। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है, लेकिन रुझानों में यहां पर कांग्रेस आगे है। लेकिन अब तक के नतीजे के हिसाब से 21 सीटों में से आपको बता दें कि 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम जीत दर्ज कर ली है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो वहीं बात करें अगर निर्दलीय की, तो 1 सीट पर निर्दलीय ने भी जीत दर्ज कर ली है। हिमाचल प्रदेश की 21 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं और आपको बता दें कि 21 में से 11 बीजेपी ने अपने नाम सीटें की है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी फिलहाल पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है।
बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ विवेक दीक्षित जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे अभी इस वक्त का माहौल क्या है वहां पे। विवेक, गुजरात में जहां बीजेपी काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है रुझानों में, तो वहीं अब तक जितने जो सीट्स के नतीजे आ चुके हैं हिमाचल से, वहां पे भी अभी बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से बीजेपी कार्यालय के बाहर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा बीजेपी मुख्यालय जो दिल्ली में जो बीजेपी मुख्यालय, यहाँ पर किस तरीके से जश्न का माहौल है। यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड बाजे का भी इस्तेमाल किया गया, बैंड बाजा भी यहाँ है और यहाँ पे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और यहाँ पर भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके जश्न का माहौल है, पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। ये बताओ कि किसको श्रेय देते हैं गुजरात में किसको श्रेय देते हैं? बीजेपी। देखिए यहाँ पर शोर ज्यादा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। किसको श्रेय देते हैं गुजरात में? भारतीय जनता पार्टी को सभी लोगों ने वोट दिया है और केजरीवाल जैसे चोरों को भगा दिया है, उनका दमन हो चुका है। कहीं ना कहीं जो हिमाचल की बात करें तो ज्यादा पीछे, कहीं और रुझान की बात करें तो कांग्रेस आगे। बहुत जल्द हिमाचल वापस आ जाएगा। सर ये बताएं, एमसीडी की अगर बात करें तो एमसीडी में कहीं ना कहीं धक्का लगा है। 15 साल का जो कोई झटका नहीं लगा है, कोई झटका नहीं लगा है। चोर और बेईमान एक्सपोज हो जाएंगे, उनका इलाज हो जाएगा। दिल्ली की जनता जान लेगी कि देश के अंदर बेईमान चलने वाले नहीं है। बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है, जोश है। यहाँ पर कुछ महिला बहनें भी हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, किसको श्रेय देती है गुजरात में जो आपकी सरकार बन रही, किसको श्रेय देती है? मोदी जी को करेंगे और किसको श्रेय करेंगे? मोदी जी हैं हमारे, जो भी हैं। किस तरीके से जश्न मना रहे हैं आप लोग यहाँ? इसीलिए मना रहे कि हमारी पार्टी की गुजरात में जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जीत हुई है, इसीलिए। कहीं ना कहीं जो गुजरात में प्रचंड रूप से सरकार आई है, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत लाई है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी जीती है, यहाँ से भी सीट लाई है और गुजरात से भी लाई है। ये हमारे मोदी जी की देन है, इसलिए कि मोदी योगी के राज में जो हम लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं वो किसी और सरकार में संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग खुश हैं इस सरकार। जो आंकड़े का अंदाजा लगाया था उससे बढ़ चढ़ के आंकड़े आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मोदी जी की देन है, हमारी सरकार की है काम इस वजह से मिला है। अगर बात करें 1985 का रिकॉर्ड तोड़ा है गुजरात के अंदर बीजेपी ने। जी यस, बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ा है जीत का। हाँ जी, बहुमत से। हाँ, मोदी जी ने। आप लोग किस तरीके से अभी डांस कर रहे थे, मैंने देखा आप लोग झूम रहे थे। कहाँ झूम रही हो? अभी तो मैं डांस ही नहीं किया, अब करूँगी डांस। अभी करेंगे, अभी बाकी है, अभी तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, योगी जी और मोदी जी की खुशी में। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, किसको श्रेय देना चाहती जो गुजरात में प्रचंड रूप से जो सरकार बनी, उसको किसको श्रेय? हाँ, मोदी जी को ही देंगे हम, मोदी जी के उसी से जीत हुई है। जो लगातार मेहनत की है मोदी जी ने, क्यों रैलियां की, कैंपेन की, घर घर गए, पार्टी के लिए जाते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है नहीं जाते, जाते भी हैं वहाँ पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर बैंड बाजा आए हैं। यहाँ पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि देखिए चेहरों पे इन्होंने भगवा कलर लगा रखा है। लगता है कि जैसे आज होली ही का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आइए अब इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, हालांकि अभी भी यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी नतीजे जो हिमाचल के नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, जो कांग्रेस जहाँ पे आगे चल रही, कहीं ना कहीं अभी जादू की छड़ी कोई चलेगी तो बीजेपी के पास लगता है कहीं ना कहीं कोई जादू की छड़ी चलेगी और बीजेपी के आंकड़े बढ़ेंगे और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। विवेक, बिल्कुल आप बने रहें, फिर जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी
एक राष्ट्रवादी सोच के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो विजन पूरे देश की जनता भली भांति देख रही है। और गुजरात के अंदर जो अभी परिणाम आए हैं उसी परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को ज़मीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए। इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है। कमी के कारण ही हार भी हो जाती है, और क्योंकि वहाँ का रिवाज इस रूप में है, प्रयास किया था कि रिवाज बदले, और उस दिशा में बहुत कार्यकर्ता रात दिन मेहनत भी की, पूरा प्रयास भी किए। उत्तराखंड से हमारी टीम वहाँ गई थी। अभी मैं पता कर रहा हूँ कि हमारे जो सीटें हमको दी गई थी उसमें कितनी सीटों पर हम लोग विजयी हुए हैं। लेकिन जो कमियाँ हैं भविष्य उसको ठीक करेंगे, और अभी क्योंकि परिणाम अंतिम चरणों में आ जाए तो कुछ जानकारी ध्यान स्पष्ट आ पाएगी। देखिए 15 साल से दिल्ली में नगर निगम में हम लोग थे। हिमाचल का ट्रेंड ही यही रहा है। ये ठीक है कि देवभूमि उत्तराखंड एक नज़ीर हिमाचल बने, इसलिए हमने एक इस दिशा में प्रयास भी किए थे। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक उतना हमारी पहल थी। वो निर्णय उस रूप में नहीं आ पाया। भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता रहेगी, उसमें सुधार करेंगे। और संगठन में कहाँ कमियाँ रहे उसकी चर्चा चिंतन आज से ही प्रारंभ हो गया पार्टी। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए नेटवर्क 10, क्योंकि ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे चुनावी महाकवरेज।